अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर यूट्यूब व्लॉग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश रखे। तो बिल्कुल आखिरी रोज़े बचे हैं और दिल में एक उदासी सी है क्योंकि रमज़ान है ही ऐसा महीना इतना बाबरकत, इतनी पीसफुल सहरियाँ करके फजर टाइम पे पढ़ के और इफ्तारी में वो चहल पहल रूटीन ही हमारी ऐसी ही सेट हो जाती है कि हम नमाज़ों के अकॉर्डिंग अपना जो है ना स्केड्यूल बना रहे होते हैं कि अब ये करना है तो अब वो करना है। बस अल्लाह से यही दुआ करते रहना चाहिए कि वो हमसे हमेशा राज़ी रहे। तो आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ इफ्तारी टाइम से और ना मैं बहुत ही क्विक किस्म के सैंडविचेस बना रही थी। एक तो माइंड में कुछ आता ही नहीं है, आजकल आखिरी रोज़ों में ग्रोसरी भी बिल्कुल ख़त्म हुई पड़ी है। इतनी सेलेक्टेड चीज़ें पड़ी हैं कि कुछ भी बनाने से पहले ना आपको 1-1.5 घंटा पहले ही सोच के रखना पड़ता है, सामान चेक करना पड़ता है कि इधर ये है भी कि नहीं है। अच्छा, हमारी कोशिश होती है कि रमज़ान ख़त्म हो रहा है तो साथ साथ उसकी चीज़ें भी ख़त्म हो जानी चाहिए, फ्रिज खाली हो जाना चाहिए। और इसी कोशिश की वजह से मैं जो है ना 2 दिन पहले ही ईद से आउट ऑफ स्टॉक हो गई कि कुछ समझ नहीं आता कि बनाए क्या बंदा। आखिरी दिन मैंने फ्रूट्स भी सारे ख़त्म कर दिए और जो है वो जितनी भी फ्रिज में बची हुई चीज़ें थी वो सारी ख़त्म कर दी। तो आज भी ना मैं इतना ज़्यादा ब्लैंक हुई हुई थी। पहले मैं सोच रही थी थोड़ी सी समोसा पट्टी पड़ी है उसके थ्रेड चिकन बना लेती हूँ, लेकिन उसकी मैरिनेशन वगैरह करनी होती, उसमें इतना टाइम लगता। फिर मुझे यही हल समझ आया कि जो है ना सैंडविचेस बना लेने चाहिए। ब्रेड मैंने मंगवा ली थी और बस जो घर में सॉसेस थी वो सॉस बनाई और चिकन में भी जो स्पाइसेस सामने नज़र आए बस डालती गई। साथ में मैंने टिक्का मसाला डाल दिया था तो उससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ गया था। बटर में मैंने इनको थोड़ा सा गर्म कर लिया था और इतने मज़े के जूसी सैंडविचेस बने थे ना। मुझे तो यही आया कोई गेस्ट भी आए ना मेरे घर तो मैं उसको यही बना के खिला दूँ। तो बस इस तरह से इफ़्तार का मील हमारा हो गया था। साथ में मैंने थोड़े बेसन में कोट करके फ़्राइज़ बना लिए थे और ये थोड़ी सॉस बची थी तो मैंने इस तरह से रख दिया था। मेरे हस्बैंड ने ना साथ में वो ले आए थे, क्या बोलते हैं, खजूरों का मीठा ले आए थे, तो वो था बस साथ में। बस यही आज का इफ़्तार हमारा था। तो जनाब, जैसे कि ईद सर पे है और हमारी तो तैयारियां फिर यही होती हैं कि सैलून चले गए तो कुछ करा लिया तो कुछ करा लिया। मैं भी इफ्तार के बाद चली गई थी सैलून, आईब्रोज़ वगैरह बनवानी थी तो साथ में मैंने मैनी पेडी भी करा लिया था। फेशियल मैंने नहीं कराया था क्योंकि मेरे पास किट पड़ी होती है फेशियल की और मुझे यही होता है कि इतनी पड़ी है तो फिर क्यों हम सैलून से कराएंगे। तो ये फेशियल किट तो मेरी बहुत पुरानी है, मैं पाकिस्तान से ही लेके आई हुई हूँ और मुझे यही है कि दोबारा पाकिस्तान जाने से पहले ना ये चीज़ें ख़त्म हो जाएं ताकि नेक्स्ट टाइम हम जब आएँ तो नई चीज़ें लेके आएँ। इस दफ़ा मैं सोच रही थी कि ब्लीच के साथ फेशियल करूँगी। कुछ टाइम पहले ही मैं बाहर गई थी तो मैं ब्लीच भी ले आई थी और यार ब्लीच में ना ये सारी चीज़ें मौजूद थी। मैं वैसे अपने पहले मैंने सारे बर्तन निकाले कि किस में डालूँगी ये वो। जब इसका डब्बा खोला तो ब्लीच के ही डब्बे में ना सारी इसकी चीज़ें निकल आई। छोटा सा क्यूट सा बोल, उसका स्पून और जिससे लगाते हैं ना वो सब कुछ। और इसमें चीज़ें मेंशन होती हैं ब्लीच में, यही है करने से पहले अपनी स्किन पे ना टेस्ट कर लो, पता नहीं आपकी स्किन कितनी सेंसिटिव हो, वो ले भी सकेगी या नहीं। लेकिन खैर मेरी स्किन जो है ना मैं अपने हिसाब से देख लेती हूँ, पाउडर कम डाल के और उसका जो लिक्विड होता है ना वो ज़्यादा डाल के। अच्छा, मैं ये सब काम कर रही थी सहरी से पहले, मुझे आइडिया नहीं था कि इतना लेट हो जाएगा। यहाँ पे बीच में सहरी का टाइम हो गया, मैंने बिल्कुल लास्ट में सारा फेशियल वगैरह कर लिया तो ना मास्क लगा रह गया था और सहरी का टाइम बहुत ही कम बचा था तो मैंने मास्क के साथ ही सारी सहरी बनाई, जो आखिरी स्टेप होता है। और सहरी से फ्री हो गया ना, ये आखिरी स्टेप बचा था। मैंने काफ़ी टाइम के बाद ये नोज़ स्ट्रिप ख़रीदे हैं, मैं बिल्कुल ही भूली हुई थी इनको कैसे यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें खैर लिखा हुआ होता है सब कुछ कि कैसे यूज़ करना होता है। तो बस ये लगा लिया था मैंने ताकि जो है ना अच्छा सा एक फेशियल कंप्लीट हो जाए। वैसे तो मेरे इतने कोई ख़ास ब्लैक हेड्स हैं नहीं, लेकिन फिर भी अपनी जैसे सेटिस्फेक्शन के लिए लगा लिया था और मुझे कुछ ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा, शायद मेरे इतने हैं ही नहीं। अच्छा, इस दफ़ा ना मैंने कुछ भी आखिरी दिन के लिए नहीं रखा, मतलब चांद रात के लिए कुछ ख़ास नहीं रखा, बस एक मीठा बनाना है। उसके अलावा सब कुछ है ना मैं साथ साथ ही पहले से ही करती जा रही हूँ। डीप क्लीनिंग मैंने एक दिन कर ली थी, एक दिन मैंने कपड़े सारे वॉश कर लिए थे, तो बस ये फेशियल वगैरह भी कर लिया था एक दिन पहले ही, क्योंकि ना हमारा हमेशा कुछ ना कुछ प्लान होता ही है। तो खैर आज जो ना आहिल के लिए ईदी भी आई हुई थी एक दोस्त के घर से और इतनी उन्होंने ना प्यारी बास्केट बना के भेजी थी, उसमें आहिल की फ़ेवरेट चीज़ें थी, साथ में ईदी थी
और अब ये हैं क्लिप्स चांद रात के। मैं आज जो है बस एक ही काम था, मैंने बताया था ना कि मैंने मीठा बनाना था चांद रात पे, तो बस वही आज मैंने दोपहर में चढ़ा दिया था। जल्दी जल्दी से खीर बनाई। अच्छा, मैं इतनी कोई ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बनाती, बस जो 2 लीटर वाला मिल्क होता है ना उतने की बनाती हूँ। तो 2 छोटे छोटे बोल्स होते हैं, उनमें निकल आती है खीर। अच्छा, आज इफ्तारी में जो है ना मैंने ये क्विक सी मैक्रोनीज़ बनाई थी, जिसमें मैंने जो है वो फ्रोज़न जो मैंने कबाब किए हुए हैं, जो सीख कबाब हैं, उसको मैंने डाल दिया था बजाय चिकन के। इफ्तारी के साथ साथ खीर भी बिल्कुल रेडी हो गई थी। इसमें बस मैंने ऊपर से बादाम डाले और इसको ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दिया था। बस यहाँ पे मैंने थोड़ी सी जो ईद की जो मेन तैयारियाँ होती हैं ना, और आज मैंने ना कर्टन्स भी चेंज किए थे और ईद के लिए मैंने बेडशीट भी चेंज की थी। तो बस इसी तरह से यही छोटी मोटी चीज़ें होती हैं जो मैं कर सकती हूँ। कुछ ख़ास डेकोरेट तो नहीं करती, लेकिन इतना मुझे जो है ना करना अच्छा लगता है। और थोड़ी तो हमें भी ईद की फ़ीलिंग आनी चाहिए, चांद रात की फ़ीलिंग आनी चाहिए स्पेशली। तो बस आज जो है ना कुछ ख़ास तो प्लान नहीं था, तो हम लोग जो है ना बाहर निकले थे। मैं सोच रही थी कि कल जो है हम लोगों को जाना है एक दोस्त के घर, तो उनके लिए चॉकलेट्स वगैरह ले लेते हैं। तो बस चॉकलेट ली, और आज इतना रश हो रहा था ना बाहर, चांद रात लग रही थी ट्रैफिक से सिर्फ, उसके अलावा तो कहीं भी नहीं लग रही थी। हम घूम फिर के वहीं हाफा की साइड आए, और यहाँ पे फिर भी कुछ तैयारियाँ हो रही थी ईद की। लाइक स्टेज लग रहा था, मतलब इनकी ही जो अपना कल्चरल जो सेलिब्रेशन होती है वो इन लोग शायद करेंगे। किसी ने ये एंजॉय करना हो तो वो हाफा की साइड आ सकता है ईद पे, क्योंकि वो उनके अपने इवेंट्स होंगे इधर। खैर, ये था मेरा आज का व्लॉग, एंड इसी के साथ मैं व्लॉग एंड करूँगी। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जो कि ईद की ही होगी। तो गाइस, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। एंड व्लॉग पसंद आए तो आपने करना है इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।